रघुनाथ के मुंह से ये सुनते ही मानिक ने तुरंत अपना सिगार फेंका और पूछा, तुम सच कह रहे हो? शाहजहां का पता चल गया? कहाँ है वो? अभी ये तो नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये सुनकर मानिक के चेहरे पर जो उत्सुकता थी वो तुरंत गुस्से में बदल गई। उसने रघुनाथ का गिरहबान पकड़ लिया और कहा, आज तक कितनी बार तुम मेरे पास ऐसी झूठी जानकारी लेकर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कुंवर साहब, खबर पक्की है। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खाता हूँ। मानिक ने उसका गिरहबान छोड़ा। 14 साल पहले जिस दिन राजकुमारी गायब हुई थी, उस दिन महल के एक पुराने नौकर ने राजकुमारी को एक लड़की के साथ बाहर जाते देखा था। कौन लड़की? उस आदमी ने बताया कि वो लड़की राजकुमारी के स्कूल में पढ़ती थी। अब बस हमें उस लड़की का पता लगाना होगा और फिर हम राजकुमारी को ढूंढ सकते हैं। चलो। ये कहकर मानिक वहां से जाने लगा। रघुनाथ ने पीछे से आवाज लगाई, पर कहाँ? स्कूल। नवीन के कमरे से निकलते ही राजा प्रताप ने गुस्से से रानी मधुलिका की तरफ देखा और पूछा, यही परवरिश दी आपने अपने बेटे को कि वो अपने बाप और एक राजा से इस तरह बदतमीजी से बात करे? परवरिश अच्छी देने का काम सिर्फ माँ का होता है क्या? बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? महारानी, आप जानती हैं कि हम महल के कार्यों में व्यस्त रहते थे। इतना व्यस्त कि अपने बेटे के लिए थोड़ा टाइम भी नहीं निकाल पाए आप? आप जानती हैं नवीन के पैदा होने से लेकर आज तक वो हर पल अपने बाप के प्यार को तरसे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें एक माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं, पर मैं उनके दिल का घाव नहीं भर पाई। और आपको लगता है कि इतने सालों बाद आप हुक्म करेंगे और नवीन आपको प्यार से गले लगा लेंगे? ऐसा नहीं होता महाराज। आपने जो बोया है आप वही काटेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रही, और आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, मुझे अपनाना तो दूर की बात, पर नवीन तो आपके सगे बेटे हैं। कम से कम उनसे प्यार भरे 2 शब्द तो कह सकते थे आप। मैंने आपको नहीं अपनाया। ये क्या बकवास है? अपनाते भी कैसे? आप तो आज तक अपने पहले प्यार को ही नहीं भूल पाए हैं। ये सुनते ही राजा प्रताप को ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली टूटकर उनके ऊपर गिर गई हो। आपको ये कैसे पता? जब आपके पिता महाराज देवव्रत ने मरते वक्त हमें वो जादुई मुर्गे वाली बात बताई थी, उस वक्त उन्होंने आपके पहले प्यार वाली बात भी मुझे बताई थी और कहा था कि मैं किसी भी तरह आपके दिलो दिमाग से उस औरत को निकाल दूं। मैंने पूरी कोशिश की, पर लगता है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत रही होगी, तभी मैं आपके दिल में अपनी जगह बना नहीं पाई। महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। चलिए, हमें अब बहुत काम है। ये कहकर राजा प्रताप वहां से चले गए और रानी मधुलिका आंखों में आंसू लिए उन्हें जाते हुए देखने लगी। नवीन गुस्से में अपनी माँ के कमरे से निकलकर जा रहा था और सामने से अनुश्री आ रही थी। अनुश्री नवीन को देखने लगी। वो इस उम्मीद में थी कि नवीन उससे बात करेगा, पर नवीन इस समय इतने गुस्से में था कि उसे अनुश्री के होने का पता ही नहीं लगा और वो चुपचाप आगे बढ़ गया। नवीन का चेहरा देखकर अनुश्री समझ गई कि वो गुस्से में है। वो उसके पीछे जाने लगी। नवीन तेज कदमों से अपने कमरे में गया और वहां जाकर अपनी चीजें फेंकने लगा। अनुश्री बाहर खड़ी होकर चुपचाप ये देखने लगी। नवीन ने सामान बिखराया और फिर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अनुश्री दबे कदमों से अंदर गई और बिखरे हुए सामान उठाने लगी। नवीन ने उसे देखा और कहा, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब ठीक कर रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नौकर कर लेगा। जाइए यहाँ से। अनुश्री बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। आपने सुना नहीं? हमने कहा कि हमें अकेला रहना है। पहले जब मुझे गुस्सा आता था ना, तब मैं भी ऐसी ही चीजें बिखरा दिया करती थी, पर गुस्सा उतरने के बाद मुझे ही उन्हें वापस समेटना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं जो उन्हें समेट सके। ये सुनते ही नवीन का गुस्सा उतर गया और वो आश्चर्य से अनुश्री को देखने लगा। अनुश्री ने नवीन की तरफ देखा और उसकी आंखों में पनपे उन सवालों को भांप लिया। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। स्कॉलरशिप से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपना कॉलेज कंप्लीट किया।
जिनके पास काम करती थी उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दिया था रहने के लिए। शायद भगवान को मुझ पर तरस आया और कॉलेज खत्म होते ही मेरी यहाँ जॉब लग गई। अब तक अनुश्री अपना काम खत्म कर चुकी थी। वो नवीन के पास आई और उसके साथ नीचे बैठ गई। नवीन ने अनुश्री के कंधे पर अपना सर रख लिया और कहा, हमारे पिताजी ने हमें कभी प्यार नहीं किया। हमें लगता था कि हमारी माँ हमें समझती है, पर वो तो सिर्फ हमें कैद करके रखना चाहती है। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, तो माँ बाप का प्यार कैसा होता है मुझे नहीं पता, और राज परिवार के आपसी मामलों में बोलने की गलती मैं नहीं कर सकती। ये कहकर अनुश्री ने नवीन का हाथ पकड़ा। पर आपसे बस इतना कह सकती हूँ कि अगर आपको कभी भी एक दोस्त की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नवीन ने अपना सर अनुश्री के कंधे से हटाया और अनुश्री की आंखों में देखने लगा। अनुश्री भी अपनी आंखें नहीं हटा पाई। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। बिन जाने वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कुछ देर में वो इतने करीब आ गए कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगे। अचानक दूर से एक नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई, राजकुमार नवीन। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से दूर हटे और अनुश्री अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो नौकरानी अंदर आई और अनुश्री को नवीन के कमरे में देखकर थोड़ा चौंक गई। नवीन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पूछा, क्या हुआ? महारानी आपको बुला रही हैं। उनसे कह दीजिए कि हमें अभी उनसे नहीं मिलना है। पर राजकुमार, उनका आदेश है कि। उनका आदेश जो भी हो, पर आप कह दीजिए कि हम अभी अकेले रहना चाहते हैं। जी ठीक है। ये कहकर नौकरानी वहां से चली गई और अनुश्री भी बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। कुछ देर बाद मानिक और रघुनाथ स्कूल पहुंचे। उनके साथ एक आदमी भी था। वो लोग स्कूल के कमरे की तरफ आगे बढ़े जहां सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमरा पहले से ही खुला हुआ था। वो लोग जैसे ही अंदर गए वहां नीलम खड़ी थी और कुछ फाइल्स देख रही थी। उसकी नजर भी उन तीनों पर गई और उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो हमें करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं स्कूल की टीचर हूँ और यहाँ एक बच्चे की जानकारी देखने आई हूँ। क्या आप लोगों ने प्रिंसिपल से परमिशन ली है? ए लड़की, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये महाराज के चचेरे भाई कुंवर मानिक है। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। ये कहकर नीलम ने अपना सर झुका लिया और वो तीनों आगे बढ़ गए। उस तीसरे आदमी ने उस छोटी लड़की की जो उम्र बताई थी, मानिक उस हिसाब से उस साल की फाइल निकालकर देखने लगा और हर एक फोटो उस आदमी को दिखाने लगा। वो आदमी हर एक फोटो देखकर ना में सर हिलाता। धीरे धीरे रघुनाथ का चेहरा उदास और मानिक का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अचानक एक फोटो पर उस आदमी ने उंगली रखी और कहा, यही है। नीलम चंद्रवंशी। जी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मानिक को पता चल जाएगा कि नीलम असल में कौन है? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।